हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ आज आप लोगों को एनालॉजी पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गोल ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे और पीटी उषा एथलीट थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है और राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष अभी तक कोई नहीं बनी है। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला राज्यपाल दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी 1967 में और राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू 1957 में, दोनों ही उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती ही था, इसलिए उसने अपनी पुस्तक का नाम लीलावती रखा। चाणक्य ने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से है और लीलावती का संबंध गणित से है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक का संबंध राजनीति से है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। इसमें चाणक्य ने मौर्य वंश के राजनीति की चर्चा की है। लीलावती का संबंध गणित से है। भास्कराचार्य इसके लेखक थे और वो एक गणितज्ञ थे। अपनी पुत्री के नाम पे उन्होंने पुस्तक का नाम रख दिया। गांधी के गुरु परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि गांधी के गुरु कौन थे, तो गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और पेरू की राजधानी लीमा है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। कागजी मुद्रा जो हम लोग पैसे के रूप में, रुपये के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा है और आपको बताना है कि नादिर शाह ने भारत पे कब और कितनी बार आक्रमण किए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को दूध उत्पादन के क्रांति से जाना जाता है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। मछली के उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, झींगा क्या है। अगला प्रश्न है, कॉपरनिकस। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सौर मंडल की खोज किसने की और ग्रहों का गति नियम किसने खोजा। ये पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया और ग्रहों के गति नियम की खोज केपलर ने की। अगला प्रश्न भी पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू काराकोरम श्रेणी पर है। इसे हम गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं। मैंने हिमालय पे वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि केटू कहाँ पे है। लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जो गिरिडीह में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न भारत की सबसे ऊंची चोटी है और तीसरा प्रश्न भारत में हिमालय शब्द भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है
जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में है। इसके साथ साथ ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा याद रखने में, क्योंकि एक प्रश्न का संबंध दूसरे प्रश्न से है। एक को याद रखेंगे, दूसरा भी याद आसानी से होगा। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। ये ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में जाती है और अपना मुहाना बनाती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी सोन नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी सोन नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, गंगा को दक्षिण ले जाने वाला राजा। गंगा को दक्षिण ले जाने वाला राजेंद्र चोल है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, यह मध्य प्रदेश में है। यह सवाल बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। आज मैं आप लोगों को अंकों के आधार पर भी एनालॉजी बताने जा रहा हूं। 550 क्या है? कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ खास बताऊंगा। 550 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। 545 लोकसभा के प्रभावी सदस्यों की संख्या। प्रभावी मतलब जो वर्तमान में स्थिति है वो है 545। 12 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य राज्यसभा के और ये 2 सदस्य लोकसभा के, ये दोनों राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न 250 है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और 245 उनके प्रभावी सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में प्रभावी सदस्यों की संख्या 245 है। एक प्रश्न सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है, तारांकित प्रश्नों की संख्या, स्टार मार्क वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिलाकर 31 है। 31 का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन दोनों को मिलाकर 31 है। तो इन अंकों के आधार पर भी आप पढ़ेंगे एनालॉजी को और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। मैंने जैसे बताया आप उसे एक बार देखें, नोट करें, चर्चा करें, आपस में बात करें और अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।